सभी को नमस्कार। आज हम हालावाद के परिवर्तक हरिवंश राय बच्चन का परिचय एवं डायरी साहित्य क्या है, उसका क्या स्वरूप है और उसकी क्या विशेषताएं हैं और हिंदी साहित्य में कौन कौन सी डायरियाँ लिखी गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं और इनका जन्म 27 नवंबर 1907 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था, माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में ही बच्चन कहा जाता था, जिनका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में इसी नाम से मशहूर हुए। इन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू की शिक्षा ली, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी के विख्यात कवि W.B. येट्स की कविताओं पर शोध कर PhD की उपाधि प्राप्त की। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ, जो उस समय 14 वर्ष की थी। लेकिन 1936 में श्यामा की टीबी के कारण मृत्यु हो गई। 5 साल बाद 1941 में बच्चन ने तेज सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थी। तेजी बचपन से अमिताभ तथा अजिताभ दो पुत्र हुए। अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। बच्चन जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। उनकी प्रकाशित कृतियां, उन्होंने बहुत से कविता संग्रह लिखे, जैसे तेरा हार 1929 में, मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधु कलश 1937 में, निशा निमंत्रण 1938 में, एकांत संगीत 1939 में, आकुल अंतर 1943 में, सतरंगिनी 1945 में, हलाहल 1946 में, बंगाल का काव्य 1946 में, खादी के फूल 1948 में, सूत की माला 1948 में, मिलन यामिनी 1950 में, प्रणय पत्रिका 1955 में, धार के इधर उधर 1957 में, आरती और अंगारे 1958 में, बुद्ध और नाचगर 1958 में, त्रिभंगिमा 1961 में, चार खेमे 64 खूंटे 1962 में, दो चट्टाने 1965 में, बहुत दिन बीते 1967 में, कटती प्रतिमाओं की आवाज 1968 में, उभरते प्रतिमानों के रूप 1969 में और जाल समेटा 1973 में। ये सब कविता संग्रह थे जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित थे। उन्होंने एक आत्मकथा लिखी जो 4-5 खंडों में विभाजित थी। क्या भूल लूँ क्या याद करूँ 1969 में, नीड़ का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1977 में, 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। और भी उनके विविध काव्य हैं, जैसे बचपन के साथ क्षण भर, ख्याम की मधुशाला, सोपान, मेघबेत, जनगीता, ओथेलो, उमर ख़याम की रूबियाँ, कवियों के सौम्य संत पंत, आज के लोकप्रिय हिंदी कवि। सुमित्रानंदन पंत के बारे में 1960 में, आधुनिक कवि 1961, नेहरू राजनीतिक जीवन चरित्र 1961, नए पुराने झरोखे 1965, अभिनव सोपान 1964, 64 रूसी कविताएं 1964, नागर गीत 1966, बचपन के लोकप्रिय गीत 1967 में, W.B. येट्स एंड ओक्लटिज्म 1968 में, मरकट दीवार का स्वर 1968 में, हेमलेट 1969 में, भाषा अपनी भाव पराये 1970 में, पंत के 100 पत्र 1970 में, प्रवास की डायरी 1971 में,
किंग लियर 1972, टूटी छुट्टी कड़ियाँ 1973, गोलंबर, मेरी कविता की आधी सदी 1981, सोहम हंस 1981, मेरी श्रेष्ठ कविताएं 1984, आ रही, रवि की सवारी आदि रचनाएं उन्होंने लिखी। उनको अनेक पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं। उनकी काव्य कृति दो चट्टानों को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष उन्होंने सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया। बिड़ला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया था। बच्चन को भारतीय सरकार द्वारा 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और अब हम पढ़ेंगे डायरी साहित्य के बारे में। डायरी साहित्य क्या है? डायरी गद्य की नवीनतम विधा है। इसमें लेखन अपने दैनिक जीवन के कुछ अनुभूत विचार संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करता है। डायरी लेखन में निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। दैनिक कार्यकलापों पर आधारित होना डायरी का, लेखक की मधुर अनुभूतियों का चित्रण, दैनिक घटनाओं की प्रतिक्रिया जनित तीव्रता, घटनाओं का जीवन चित्रण। डायरी लेखन साहित्यिक व ऐतिहासिक दोनों प्रकार का हो सकता है। साहित्यिक डायरी में यदि लेखक के व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण होता है, तो ऐतिहासिक डायरी में घटनाओं का वास्तविक चित्रण किया जाता है। स्पष्ट है कि जब कोई लेखक अपने दैनंदिन जीवन में अनुभूत विचारों उत्तेजक अथवा गहन चिंतन के लिए विवश कर देने वाले क्षणों की अनुभूति को तिथिवार क्रमिक रूप में लिखता है, तब वह डायरी कहलाती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी विशेष दिन का क्या क्या घटता है, वह क्या क्या करता है, क्या क्या अनुभव करता है, क्या क्या सोचता विचारता है, किस किस से मिलता है आदि का विवरण उसी दिन लिख डालता है, तो ऐसे दिनों की विवरण श्रृंखला उसकी देनदनी बन जाती है। ये लिखना उसके लिए अपने लिए होता है, इसलिए अपने मूल रूप में उसकी देनदनी उसका निजी दस्तावेज होती है। इसलिए व्यक्ति विशेष की देनदनी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें वह अपने तक ही रखना चाहता है, किसी को बताना नहीं चाहता, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें सार्वजनिक करने में उसको कोई आपत्ति नहीं होती। इसलिए अधिकांश देनदनियाँ अपने मूल रूप में प्रकाशित न होकर संपादित रूप में प्रकाशित होती हैं। भारत में देनदनी लेखन लिखने का प्रारंभ आधुनिक काल में हुआ। हिंदी में भी देनदनियों के लेखन प्रकाशन का प्रारंभ भारतेंदु युग से ही हुआ, लेकिन अब तक इतनी कम देनदनियाँ प्रकाशित हुई हैं कि अनायास और असजग रूप से निर्मित साहित्य की इस गद्य विधा को बहुत संपन्न नहीं कहा जा सकता। डायरी लेखन दो रूप होता है, एक तो स्वतंत्र डायरी लेखन और दूसरा उपन्यास, कहानी, एकांकी आदि में शैली के रूप में से तिथिवार, समय आदि संकेतों सहित आए डायरी पद्धति के प्रकरण का लेखन। लाक्षणिक दृष्टि से विचार करें तो डायरी लेखन के दो रूप दिखलाई देते हैं। पहला शुद्ध सत्य एवं यथार्थ घटनाओं पर आधारित, और दूसरा कल्पना जनित अनुभूतियों और विचार खंडों पर आधारित। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने लेखक की उधेड़ बुन का चित्रण करने के लिए डायरी को ही सबसे अच्छा माध्यम स्वीकार किया है। डायरी साहित्य की मूल विशेषताएं ये हैं। जैसे पहली है, लेखक के जीवन का सर्वाधिक प्रमाणिक दस्तावेज, आंतरिकता, कलात्मक अनविति के प्रति उदासीनता तथा शैली वैविध्य। कहने का अभिप्राय ये है कि जब कोई व्यक्ति तिथि, सन, संवत आदि का उल्लेख करते हुए घटनाओं को उसी क्रम में लिपिबद्ध करता है जिस क्रम से वे उसके जीवन में घटित हुई हैं, जिस क्रम में उसने उन्हें अपने जीवन काल में देखा है, सुना है अथवा सोचा समझा है, और जो उसकी व्यक्तिगत अनुभूति का एक अविभाज्य अंग बन गई हैं, तब डायरी जैसे साहित्यिक
रूप की सृष्टि होती है। हिंदी डायरी साहित्य कुछ तो पत्र पत्रिकाओं में बिखरा पड़ा है और कुछ पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित हो चुका है। ज्ञानोदय, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, कादम्बरी, धर्मयुग और कल्पना आदि पत्रिकाओं में मोहन राकेश, लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश मेहता, जगदीश नारायण माथुर, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर सिंह और अजीत कुमार आदि की डायरियाँ प्रस्तुत हुई हैं। प्रस्तुतकार प्रकाशित डायरी साहित्य में सर्वाधिक चर्चित डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कृत मेरी कॉलेज डायरी है। लेखक ने इसमें अपने संदेहों, संसार और मायाजाल आदि के विषय में तत्कालीन जीवन और युग को भी प्रस्तुत कर दिया है। इलाचंद्र जोशी की मेरी डायरी के नीरस पृष्ठ और सिया राम शरण की दैनिकी भी उल्लेखनीय कृतियां हैं। इन साहित्यकारों द्वारा लिखित डायरियों के अलावा घनश्याम दास बिड़ला कृत डायरी के पन्ने, सुंदरलाल त्रिपाठी कृत दैनंदिनी, नरेश देव शास्त्री कृत जेल डायरी, सुशीला नायर कृत गांधी जी की कारावास कथा और सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी आदि भी उल्लेखनीय है। कुछ अन्य डायरी साहित्य भी सामने आया है। इनमें स्मृतियों की जन्मपत्री, पंचरत्न, वन तुलसी की गंध और शमशेर सिंह की कुछ गद्य रचनाएं प्रमुख है। राजनेताओं द्वारा रचित डायरियों में जमनालाल बजाज की डायरी, एक मुख्यमंत्री की डायरी, शांता कुमार की मेरी जेल डायरी, कमलेश की देश देशांतर, मलियज की डायरी और आपातकाल की डायरी भाग फर्स्ट कुछ विख्यात डायरियाँ हैं। इस प्रकार आज हमने हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन का व्यक्तित्व व कृतित्व और उसके साथ ही डायरी साहित्य क्या है, किसे कहते हैं और उसकी विशेषताओं और हिंदी साहित्य में लिखी गई डायरियों के बारे में पढ़ा है।